गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा गैस और गैस के दर्द के बारे में। आप जानते हैं कि गैस इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। गैस इज नॉर्मल बट एट टाइम्स इट इज प्रॉब्लमेटिक। आज हम गैस को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जहां तक गैस का सवाल है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, इट इज एंटायरली नॉर्मल, इसलिए इससे बहुत ज्यादा रूटीन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी पेट में गैस होती है या तो आपको डकारों में निकलेगी जिसे आप बर्पिंग कहते हैं, या नीचे से पास होगी जिसे आप फ्लैटस कहते हैं। यह बिल्कुल बात सही है कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। गैस तभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर ये इंटेस्टाइन में ट्रैप हो जाए तो दर्द लेके आएगी। और अगर इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते गैस का मूवमेंट प्रॉब्लमेटिक है तो वास्तव में आपको दर्द आएगा या गैस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यह बात सही है कि जो भी हम खाते हैं उनमें से बहुत सारे फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करते हैं, खाने की जो चीजें हैं उनको चेंज करते हैं, कुछ चीजों को एलिमिनेट करते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो गैस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। यह बात सही है कि कुछ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके चलते गैस बनती है, जिसके लिए शायद हमको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। एट टाइम्स जो गैस होती है इंटेस्टाइन में, वो इंटेस्टाइन की किसी बड़ी बीमारी या किसी डिसऑर्डर का संकेत देती है जिसके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। नो, जहां तक गैस का सवाल है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर 1 इज द बर्पिंग, जिसे आप डकार समझते हैं। अगर आपको बार बार डकारें हो रही हैं, बर्पिंग हो रही हैं, अनकंट्रोल्ड है एंड आप समझते हैं कि ये ट्रबलसम है, तो शायद आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अगर आपको गैस पास हो रही है, बहुत ज्यादा पास हो रही है एंड बहुत स्मेली है और आप समझते हैं कि अनकंफर्टेबल है, तो शायद आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अगर आपको पेट में रुक रुक के मरोड़े वाले दर्द आ रहे हैं, आपको क्रैम्प्स उठ रहे हैं, आपको ऐसा मरोड़ा आता है और लगता है कि गैस पास होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी खाने से आपका पेट फूल जाता है या अदरवाइज दिन भर फूला रहता है या ब्लोटेड रहता है, तो शायद आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। इसके अलावा अगर जो डिस्टेंशन है पेट में विजिबल है, जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो शायद आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। नो, नॉर्मल है क्या? जहां तक डकारों का सवाल है, दैट इज एंटायरली नॉर्मल। जो आप नीचे से गैस पास करते हैं, फ्लैटस पास करते हैं अप टू 20 टाइम्स अ डे इज एंटायरली नॉर्मल। यह बात बिल्कुल सही है कि पेट में गैस है, यह इनकन्वीनियंट हो सकती है, ये एम्बैरेसिंग हो सकती है, जो बर्पिंग है वो भी एम्बैरेसिंग हो सकती है, बट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इट इज रेयरली इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल कंडीशन। रूटीन में ये नॉर्मल होती है, बट आपको मेडिकली इस पर ध्यान देने की हमेशा जरूरत पड़ती है। नो, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है कि गैस है और आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए? ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, अगर गैस आपको परसिस्टेंटली बन रही है और गैस के साथ में पेन भी आ रहा है। अगर गैस और गैस पेन आपको परसिस्टेंट है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके गैस और गैस पेन आपकी जो रूटीन की रोज की एक्टिविटी है, आपकी डेली लाइफ को इंटरफियर कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका गैस और आपकी गैस का जो पेन है वो बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इन्हें आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। नाउ, आपको कब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? अगर गैस के साथ आपकी जो लेट्रिन है उसमें आपको कभी ब्लड दिखाई देता है तो डॉक्टर को दिखाइए। कभी आपको लगता है कि आपकी गैस के साथ आपकी जो लेट्रिन है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, कभी पतली हो रही है, कभी टाइट हो रही है, चेंज होती चली जा रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि गैस के साथ में आपके जो बावल हैबिट्स हैं, बावल मूवमेंट है वो चेंज हुआ, आप रोज 1 बार या 2 बार लेट्रिन जाते थे लेकिन आप 4-4, 5-5 बार जाने लगे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर गैस के साथ आपको लगता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ऐसे ही अगर गैस के साथ आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, परसिस्टेंट नौशिया है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नाउ, जहां तक गैस का सवाल है, उसके जो काजेज हैं कि क्यों गैस बनती है, वो मैं चाहता हूं कि आप मोटे तौर पर एक बार समझें। अगर हम काजेज को देखें तो सबसे ज्यादा खाने की थैली में जो गैस होती है वो वास्तव में हम स्वेलो करते हैं। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसके साथ वास्तव में गैस हम स्वेलो करते हैं। ये जो गैस खाने की थैली में होती है ये डकारों में निकल जाती है, बट थोड़ी बहुत गैस ट्रैप भी होती है। जो अदर काजेज हैं उनको आप ध्यान से देखें। हमारे जो इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन में, उसमें काफी बैक्टीरिया होते हैं जिसे गट बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं
जिन्हें हमारी जो स्मॉल इंटेस्टीन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगर इसे नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी तो ये वास्तव में लार्ज इंटेस्टीन में जाएंगे और लार्ज इंटेस्टीन में जो बैक्टीरिया बैठे हुए हैं इस कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करेंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करेंगे तो गैस प्रोड्यूस होगी और गैस फ्लेटस के रूप में बार बार पास होगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं खाने में जो सबसे ज्यादा गैस इस तरह की प्रोड्यूस करती हैं? नंबर 1 इज द फाइबर। जो फाइबर है वो सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है अगर ये डाइजेस्ट नहीं हुआ तो। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्च ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और ये गैस प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही बहुत सारी शुगर्स ऐसी होती हैं जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन ने अगर हैंडल नहीं किया तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगी और वहां जो बैठे हुए बैक्टीरिया हैं वो इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे एंड गैस वास्तव में पास होगी, वो एनस के थ्रू पास होते चली जाएगी। नाउ देयर आर सर्टेन फूड स्टफ्स, इनको ध्यान से देखिए। जैसे बीन्स हैं ये गैस बनाने की ताकत रखती हैं। जो पीज या मटर हम खाते हैं ये गैस बनाने की ताकत रखती है। जो फ्रूट्स हैं अगर आप लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो इनमें जो फ्रक्टोज होती है शुगर, ये वास्तव में गैस बनाने की ताकत रखती है। जो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो गैस बनाने की ताकत रखते हैं, लेटर वीडियोस में इनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही साइंटिफिकली जो होल ग्रेन्स हैं उनमें से भी कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में ताकत रखते हैं गैस को बनाने की। तो जहां तक फाइबर का सवाल है, फाइबर हमारी इंटेस्टाइन के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइबर है वास्तव में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक वर्किंग ठीक ऑप्टिमाइज करके चलता है, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके चलता है। लेकिन जो हाई फाइबर डाइट है वो कभी कभी गैस प्रोड्यूस करके आपको काफी अनकंफर्टेबल भी बना सकती है। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। कुछ और डाइटरी फैक्टर्स हैं। देखिए, जैसे आपको अगर आदत है कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेने की, आपको सोडा पीने की आदत है, आपको रेगुलरली ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है, आपको बहुत बियर पीने की आदत है, ये कुछ तरह की चीजें हैं जो पेट में गैस बनाएंगी। या तो वो बर्फ होकर निकलेगी या इंटेस्टाइन में ट्रैप होगी या नीचे से पास होगी। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं कि आप बहुत तेजी से खाना खाते हैं तो उसके साथ आप एक्चुअली एयर को भी निगलते चले जाते हैं। अगर आप कुछ भी पीते हैं वो स्ट्रा से पीते हैं तो आप स्ट्रा से पीते हैं तो उसके साथ एयर भी स्वेलो होती चली जाती है। ऐसे ही अगर आपको च्युइंगम चबाने की आदत है कि लगातार मुंह में च्युइंगम रहती है तो जो गैस है उसे आप स्वेलो करते हैं। तो आपकी अगर ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं तो भी आपके पेट के अंदर जो गैस है वो ज्यादा मात्रा में जाएगी स्वेलो होने के चलते। ऐसे ही आपको अगर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए कुछ फाइबर सप्लीमेंट की आदत है, से फॉर एग्जांपल आप ईसबगोल खाते हैं या ईसबगोल की प्रिपरेशंस खाते हैं, ये जो इस तरह का जो फाइबर है जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है और इसको जो बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन करते हैं तो गैस प्रोड्यूस होती है। इससे एक पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी एंड पेट बहुत तना तना महसूस होगा या गैसी महसूस होगा। ऐसे ही जो आप शुगर सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं उनको ध्यान से देखिए। कुछ शुगर सब्स्टिट्यूट आते हैं जिनके नाम है सॉर्बिटॉल, मेनिटॉल, ज़ाइलिटॉल। ये जितने भी टॉल जिनमें पीछे लगा हुआ है ये वास्तव में हैं तो शुगर सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन ये काफी मात्रा में गैस बनाने की ताकत रखते हैं। तो आप वो फूड स्टफ अगर यूज कर रहे हैं जिनमें इस तरह के शुगर सब्स्टिट्यूट पड़े हुए हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो पेट में गैस बनेगी एंड आपको अनकंफर्टेबल बनाएगी। ऐसे ही बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं या डिजीजेस हैं जो वास्तव में गैस प्रोड्यूस करती हैं या गैसियसनेस की फीलिंग देती हैं। अगर आप क्रॉनिक इंटेस्टिनल डिजीजेस को देखें तो जैसे डायबिटिकुलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस जैसी जो बीमारियां हैं जो हल्का सा स्ट्रक्चर डेवलप कर देती हैं इंटेस्टाइन में या नैरोइंग क्रिएट कर देती हैं, वो सब गैस जैसी प्रॉब्लम के साथ में प्रेजेंट कर जाती हैं। ऐसे ही जो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तो जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं एंड गैस बनाते हैं। इसके चलते आपको डायरिया हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन हो सकता है, इनफैक्ट आपको वेट लॉस हो सकता है। तो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इज वन जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही बहुत सारे फूड इंटॉलरेंसेस, से फॉर एग्जांपल आप दूध पीते हैं आपको गैस बनती है, इसका मतलब यह है कि लैक्टोज जो शुगर है आपकी इंटेस्टाइन नहीं पचा पा रही है। ऐसे ही बहुत लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। जो ग्लूटेन वो मटेरियल है जो गेहूं में प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको ग्लूटेन का इंटॉलरेंस है तो गेहूं की आप चीजें खाएंगे तो पेट में गैस बनेगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजों से बहुत लोगों को इंटॉलरेंस होता है, वो जो इंटॉलरेंस है वो आपको पहचानने की जरूरत होती है। ऐसे ही किसी भी रीजन से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके चलते जो इंटेस्टाइन है उसमें गैस प्रॉपर पास नहीं हो पाती है,
ट्रैप होती है तो ब्लोट करती है, इन आपको लगातार एक गैसियसनेस की फीलिंग होती है। तो ये फैक्ट आपको समझने की जरूरत है। तो अगर हम मेडिकल कंडीशंस को ध्यान से देखें तो क्रॉनिक इंटेस्टिनल डिजीजेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, फूड इंटॉलरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम, एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें एट द एंड गैस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पार्ट है डाइजेशन का, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके चलते गैसियसनेस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको वॉचफुल आई रखने की जरूरत है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको डेवलप तो नहीं हो रही है। अगर फूड में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आपको बार बार गैस बना रहे हैं तो आपको उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है और उनको एलिमिनेट करने की जरूरत है। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे, गैस का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ आदतें हैं जिनके चलते गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उन आदतों को आपको चेंज करने की जरूरत है। आपको स्ट्रा से पीने की आदत है, उसको बंद करिए। आपको बहुत जल्दी जल्दी खाने की आदत है, उसको बंद करिए। तो आप अगर अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं तो जो गैस का प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो गैस या गैसियसनेस के चलते प्रेजेंट होती हैं, इनके लिए आपको अपने डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। बिकॉज ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो बिना मेडिकल कंडीशन के, कंसल्टेशन के, बिना मेडिकल मैनेजमेंट के या ट्रीटमेंट के वो शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगी। तो जहां तक गैस एंड गैस पेन का सवाल है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम बट एट टाइम्स इट्स अ पार्ट ऑफ द मेडिकल कंडीशन। तो अगर आप समझते हैं कि ये एम्बैरेसिंग है, ट्रबलसम है एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो अपने मेडिकल डॉक्टर को दिखाइए, सो दैट अगर इसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस पीछे से जुड़ी हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके। अगर गैस पेन को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।